हेलो लियो सिंह राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक। तो लियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और अगर आप अपने रिलेशनशिप, लव लाइफ या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज में स्टक महसूस कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और लियो, एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए इन 3 महीनों में। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। The world with the 10 of Wands, the 8 of Wands with the Queen of Swords, the Knight of Swords with the 4 of Cups। तो लियो, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप को डिफिकल्ट हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस निभाना, एक दूसरे से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप को निभाना। कुछ केसेस में डिस्टेंस बन गई है, इसको निभाने में इश्यूज हो सकते हैं आपको। हो सकता है ऐसी सिचुएशंस बन गई हो एक्सटर्नल भी कि आप दूर हैं, वो दूर है, एक जगह से दूसरे जगह, वो एक कॉज हो रही है दूरियां आने के रिलेशनशिप में। तो डिफ़िकल्ट, एक बर्डन सम हो सिचुएशन हो सकती है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं तो। एक्वारियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो पर हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। लेकिन बाकियों के लिए अगर आपके और आपके पर्सन के बीच एक साइकिल की एंडिंग हुई है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एक एंडिंग की भी बात करती है। अगर आप लोगों के बीच एक साइकिल की एंडिंग हुई है, ख़त्म हुई है, तो अब आपको ज़िंदगी बड़ी मुश्किल लग रही है, डिफ़िकल्ट लग रही है इससे निकल के जाना। तो चाहे कुछ केसेस में आपकी मैरिज ख़त्म हुई है, मैरिज एंडिंग हुई है, तो निकलना इससे आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। कुछ केसेस में एक अच्छी रिलेशनशिप ख़त्म हुई है आपके और साइकिल एक एंडिंग आई है, तो अब आपको ज़िंदगी को आगे लेके जाना की मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट लेना बड़ी मुश्किल लग रही है। सेकेंड सिचुएशन है कि 8 of Wands विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। अगर ये नहीं है तो आप बात करना चाहते, खुल के बात करना चाहते, पर्सन से क्लैरिटी चाहते, सच्चाई जानना चाहते, ट्रूथ जानना चाहते हैं, आप उनकी सुनना चाहते हैं, अपनी बताना चाहते हैं। लेकिन उस क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि आप गुस्सा है, पर्सन से अपसेट हो सकते हैं, कट करना चाहेंगे सिचुएशन, लेकिन आप एक बार उनका पक्ष सुनना चाहेंगे। क्या कारण है? अब आप गुस्सा हैं, अपसेट हैं, डेफिनेटली उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको इग्नोर किया है, वो आप आपके साथ किसी तरह का धोखा, चीटिंग किया है। लेकिन आप सुन करके एक बार सिचुएशन को समझ करके तब काटना चाहेंगे सिचुएशन को। अगर ये कन्विंस कर पाए आपको तो ठीक है, नहीं तो फिर आप निकलना चाहेंगे कट करके रिलेशनशिप को। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में मैंने बताया लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं। यहाँ तो 4 of Cups विद द कम्युनिकेशन। लियो, यहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं पर्सन से, और अब आपसे रुका नहीं जाएगा। डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं कि आप बार बार एफर्ट करते हैं, पर्सन इग्नोर करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, हमेशा बिजी बताते हैं, काम में बिजी हूँ, यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ, तो कहीं पे अब आप गुस्सा आ सकता है, आप सच्चाई जानना चाहेंगे, जो आपकी मन की भाषा है, एटलीस्ट आप अपनी मन की भड़ास निकालना चाहेंगे। आप भरपूर कोशिश करेंगे कि पर्सन आपके तरफ टाइम दे, एफर्ट दे, रियलाइज़ करे, लेकिन कहीं पे पर्सन की तरफ से इग्नोर वाली एनर्जी हो सकती है। तो आप डेफिनेटली आप एक्चुअली यहाँ भी सच्चाई जानना चाहते हैं,
बट कट नहीं कर रहे हैं सिचुएशन से निकल नहीं रहे हैं। बात क्या है, कब तक चलेगा, क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका है। इस सिचुएशन में क्या थी कि कट करने वाली सिचुएशन थी, लॉन्ग डिस्टेंस थी, क्लैरिटी की। यहाँ पे कि यहाँ आप बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन पर्सन इग्नोर करे जा रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इस तरह से सीरियसली नहीं ले रहे हैं आपको। तो कहीं पे एक डिसअपॉइंटिंग वाली एनर्जीज है जिससे रिलेटेड वो बात करना चाहते हैं, सिचुएशन को आप आप बात करना चाहते हैं, सिचुएशन को आप जानना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए। लास्ट शफल, the Queen of Cups with the Two of Wands, the Magician with the Five of Cups, the King of Cups with the Fool। तो यहाँ तो लियो प्यार करते हैं पर्सन, पर वेटिंग में है, पॉज में है रिलेशनशिप, दूर से देख रहे हैं आपके ऊपर, नजरें बनाए हुए, ये वेट कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन का, मैसेज का। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, बट डेफिनेटली टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ वेट एंड वॉच है और एक कम्युनिकेशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ तुम पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर, न्यू बिगिनिंग्स आपके साथ, क्योंकि बहुत मिस कर रहे हैं पर्सन। यहाँ आप लोगों के बीच ब्रेकअप, सेपरेशन हो गया है, मिस कर रहे हैं, काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स मैनिफेस्ट करना मतलब उपाय करना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, शिद्दत से चाहना, प्रेयर्स करना, जो हो सकता है वो कर रहे हैं ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके। एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड यहाँ भी मैरिड हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स विद द फूल, ये डेफिनेटली न्यू लव है, कुछ न्यू लव है लियो आपके लाइफ में। कोई पर्सन आपके साथ एक चांस, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे, एक चांस, एक लीप। कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ये मैं कुछ के लिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सारे के सारे के लिए मैरिड पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। कुछ के लिए एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहेंगे, न्यू सिचुएशंस है ये। कुछ के लिए ये आपके ऑफिस के कलीग, बॉस, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं। कुछ के लिए ये डॉक्टर, आर्टिस्ट या कोई क्रिएटिव फील्ड के पर्सन हो सकते हैं। मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन कोई मैरिड पर्सन आपके तरफ चांस लेना चाहेंगे, लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे और एक नई शुरुआत। ये नया लव है बहुत सारे लियो के लिए। एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। अगर आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं और मैरिड हैं तो हो सकता है फिर वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में वापसी कर सकते हैं। अगर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो वो वापसी कर सकते हैं आपके लाइफ में, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम, लियो और लियो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, किंग ऑफ वांड्स, द हर्मिट, द 7 ऑफ पेंटिकल। तो एक्शन तो होगी लेकिन टाइम लगेगा, सोच समझ, थोड़ा सा पेशेंस की बात है। जो भी चाह रहे हैं आप, जो भी चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन की कार्ड है, हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल। तो कुछ के लिए डिले, कुछ के लिए 7 दिन, कुछ के लिए 7 हफ्ते, कुछ के लिए 7 महीने एक एक्शन होता हुआ दिखेगा, लेकिन पेशेंस की ज़रूरत है। अगर वेटिंग वाले सिचुएशन में चली गई थी, आप दोनों में बातचीत बंद थी, हर्मिट मोड, लोनर मोड में थे, तो वहाँ एक कम्युनिकेशन आते हुए, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ 7 डेज, 7 वीक्स, 7 मंथ्स तक जा सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में यहाँ भी वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए लियो।
रोमांस एंजल से क्या गाइडेंस मिलती है लियो के लिए। लास्ट शफल। Forgiving and learning. As you release and heal your past, you experience more love into your present moments. तो आप में से कुछ के लिए क्या है कि अगर आपके पर्सन के साथ कोई गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट है तो जाने दे, फॉरगिव करें, उससे आपका लव का बॉन्ड बेटर होगा। और कुछ केसेस में आपको अपने पास्ट को जाने देना है, रिलेशन पास्ट में जो उसको फॉरगिव करना है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, ताकि आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में जब आप वहाँ फॉरगिव करेंगे तो प्रेजेंट सिचुएशन में लव और ज़्यादा बेहतर लव लाइफ अट्रैक्ट करेंगे। एक और कार्ड देखेंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टी, डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो खुल के ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करें अपने पर्सन के साथ, जो सही बात है, जो वाजिब बात है, ऑनेस्ट होकर के, और ये आप दोनों की बॉन्ड को डीपर करेगी, एक दूसरे को और बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगी। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।